बताओगे आसान की क्वेश्चन होमवर्क वाला किया कि नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। हम्म। आया नहीं या फिर ट्राई ही नहीं किया आप लोगों ने? कुछ तो बोलो। आया नहीं या ट्राई नहीं किया या फिर कुछ कुछ तो हुआ होगा। अगर नहीं आया तो मैं करवाऊं फिर? करवाऊं? यस सर। तब बता क्यों नहीं रहे हो कि नहीं आया या आया है सर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हर्ष। क्वेश्चन किया असाइनमेंट वाले वो होमवर्क वाले क्वेश्चन हर्ष? सर एक किया है, एक समझ नहीं आया थोड़ा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। क्या क्या आंसर आया है इसका? सर म्यू m1/2। म्यू m1/2। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसमें पूछा क्या है? फॉर अ गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1 फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यानी कि m1 की वैल्यू निकालनी है हमें, मिनिमम m1 की वैल्यू निकालनी जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या हम चलो m1 से ही ले लेते हैं। क्या m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका m1g नीचे की तरफ लगेगा? यस लगेगा सर। कि नहीं? टेंशन इस साइड में लगेगा, टेंशन। यस सर। और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1 अप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या इस m1 यस सर। फोर्स पे फ्रिक्शन लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन? यस सर। एफ आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? म्यू एन के इक्वल होगा, म्यू n1 के। यस होगा कि सर। नहीं? अब हम फॉर मास m1 के लिए देख रहे हैं, ओनली m1 मास के लिए, फॉर मास m1। अगर आप m1 मास के लिए देखो तो आप अप्लाई करो। पहले हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करो तो क्या आएगा आपका? n1 माइनस के m1g इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो n1 क्या आया आपका? m1g। m1g। सिमिलरली आप अप्लाई करो सिग्मा। देखो सिस्टम आपका रेस्ट पे रहना चाहिए, तो क्या रेस्ट पे तभी पॉसिबल है कि सिग्मा एफ एक्स डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स 0 हो जाए। यस सर। हाँ? तो क्या होगा? टी आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस के फ्रिक्शन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो टी माइनस के म्यू n1 इक्वल टू 0। तो टी माइनस के म्यू n1 क्या है आपका? m1g है कि नहीं? यस सर। m1g इक्वल टू 0। तो क्या यहां से मैं t1 बोल दूं कि आपका आएगा म्यू m1 इंटू जी, t1 की वैल्यू यस सर। आएगी कि नहीं आएगी? मैंने t1 की वैल्यू निकाल ली। क्या आपको अगर याद हो रोप पुली वाली प्रॉब्लम से, कि अगर यहाँ पे टी लग रहा है, जैसे एक्सेलरेशन होता था, वेलोसिटी होती थी, डिस्टेंस होता, सेम टू सेम, अगर टेंशन क्या होता था, जो आपका वेट या फोर्स लग रहा है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता था। जैसे फ्रिक्शन यस। इधर लग रहा है, इससे आउटवर्ड लग, क्योंकि क्या इस मास का वेट नीचे की तरफ लगेगा m2g, और टेंशन इसका अपवर्ड लगेगा t। लगेगा कि नहीं? यस सर। तो सेम टू सेम हम अब अप्लाई करें किसके लिए? फॉर मास m2। m2 मास के लिए अप्लाई करो। जब आप m2 मास के लिए अप्लाई करोगे तो क्या होगा?
देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है टी, माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन m2g, m2g इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आपने निकाल दी है म्यू m1g, है कि नहीं? yes म्यू sir, m1g, क्या मैं म्यू इसको उधर ले जाऊं तो इक्वल टू m2g लिख सकता हूं उसको, लिख yes सकता हूं sir, कि नहीं? तो देखो g से आपका g कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका m1 आ जाएगा क्या, m2 डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है कैसे आया ये? yes sir, क्लियर है सबको? अरे Yes, sir. बाकी लोग भी बोला करो यार, बाकी लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह था। अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक, चलो दोनों पार्ट करा दूंगा मैं। चलो ये बताओ, फर्स्ट पार्ट तो एक ही पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट को आप खुद से कर लोगे, मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपका थोड़ा टफ है, फर्स्ट पार्ट इजी है आपका। अच्छा फर्स्ट पार्ट में बताओ, फर्स्ट पार्ट किया किसी ने? दोनों करते हैं चलो। उसने बोला क्या है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और एक्सिलरेशन कितना, क्या फ्रिक्शन फोर्स इस पे हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये फोर्स इस yes डायरेक्शन में sir, लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। तो देखो फर्स्ट केस के लिए कब हमें निकालना है, एक तो निकालना है F2 इक्वल टू 25 न्यूटन पे, एक निकालना है F2 जब आपका 50 न्यूटन हो। तो फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं, फर्स्ट वाले केस में जब हम आप F2 इक्वल टू 25 न्यूटन है, तो देखो आपको मैजिक ट्रायंगल याद है, मैजिक ट्रायंगल, yes sir, मैजिक ट्रायंगल से आप देखोगे कि ये आपका 37 है अगर, और ये आपका 53 है, तो ये वाली साइड क्या होती थी, नहीं ये वाली साइड 3 होती थी बेटा, ये 4 yes होती sir, थी, ये 5 होती थी। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकालो, साइन 53 की वैल्यू निकालो। साइन 53 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 53 क्या आएगी, sir 3/5 साइन 53 की वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा, 4/5। सिमिलरली कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी, 3/5 आएगी कि नहीं? yes sir, अब आप देखो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता था, देखो ये कंपोनेंट अगर इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो 25 है ना एफ, तो 25 इंटू कॉस 53 की वैल्यू क्या है, कॉस 53 की 3/5 3/5, तो यहाँ से 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आएगा 15 न्यूटन। 15 सिमिलरली ये कितना आएगा 25 इंटू साइन 54 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ से ये 5 टाइम्स ये कितना आएगा 20 न्यूटन आएगा कि नहीं? yes sir, इस कंपोनेंट की वैल्यू 15 न्यूटन और इस कंपोनेंट की वैल्यू 20 न्यूटन। अब देखो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमें ये साइन कॉस 53 एफ कॉस 53 एफ साइन 53 नहीं लिखना पड़ेगा। अभी हम क्या करें, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, सिग्मा एफ वाई डायरेक्शन में 0 कर दो, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकलेंगे। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या एन आपका पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में है, yes sir, प्लस पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में एक एफ साइन थीटा भी, एफ साइन 53 की वैल्यू क्या है 20 न्यूटन, है कि नहीं? yes sir, माइनस एम जी, माइनस एम क्या है आपका, माइनस एम जी, एम जी को क्या मैं ये लिख दूं 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन, yes है sir, कि नहीं 100 न्यूटन, तो क्या मैं इसको 100 न्यूटन लिख दूं इक्वल टू 0, तो क्या हमारा एन इक्वल टू कितना आएगा, एन इक्वल टू क्या आया 80 80 न्यूटन आया कि नहीं आया, एन इक्वल टू। अब आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, पहले आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ एस आपका मैक्सिमम कितना लग सकता है, क्या म्यू एन लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, yes म्यू sir, एस सॉरी म्यू एस एन, म्यू एस एन बेटा मैक्सिमम जो वो आपने देखी थी लिमिटिंग कंडीशन में म्यू एस होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तभी ना काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, yes sir, म्यू एस एन लगेगा, म्यू एस क्या है आपका 0.5, देखो 0.5 ये वाला 0.5 इंटू एन क्या है आपका 80 न्यूटन, तो यहां पे क्या हुआ आपका 40 न्यूटन आया कि नहीं आया आपका एफ एस मैक्स, आया कि नहीं? yes sir, 40 न्यूटन आपका आया मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू। अब आप देखो ब्लॉक मूव कब करेगा,
मूव कब पॉसिबल है? जब आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो आपका एफ एक्स जो कंपोनेंट है, एफ डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, अगर वो आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज्यादा हो जाएगा, तभी ना ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। Yes, sir. भाई अगर आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम रहा तो मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब आप अभी आप Yes. क्या करो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस निकाल लो, सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव एक्स में निकालना ओनली, सिग्मा एक्स इन पॉजिटिव, या फिर ये बोल दो सिग्मा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कितना है देखो, एक तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, प्लस Yes, sir. एक क्या ये 15 न्यूटन और लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही, लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. 15 न्यूटन तो Sir. कितना आ गया, 35 न्यूटन। अब इधर देखो कि आपका जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ज्यादा नहीं है कि नहीं? मतलब आपकी जो Yes, कंडीशन sir. आई, सिग्मा एफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो लेस देन आ रहा है किससे? आपका एफ एस मैक्स से। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहेगा। रिमेन इन रेस्ट। अगर रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा कि नहीं होगा? रेस्ट में रहेगा तो Yes. जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा? फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट याद करो। क्या फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होता था? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना लगेगा, 35 न्यूटन। जो आपका अप्लाइड फोर्स है उसी के इक्वल लगेगा कि नहीं? जैसे आपको मैंने बताया होगा, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, इस वाले में देखो, जब ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था तो क्या 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था? देखो येलो येलो से Yes, sir. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मान लो 100 न्यूटन लग रहा था, 100 तक जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। 100 से ऊपर जब अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो रही थी। तो सेम टू सेम हमारे इस केस में भी होगा। इसमें क्या है हमारा, इस वाले में क्या था, इस वाले में यही तो था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे उससे ज्यादा थी, इसीलिए हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वही आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन? Yes, sir. क्यों हमने जो अप्लाइड फोर्स है उसी के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लिया है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेम टू सेम आपका सेकंड केस में होगा। जो आपका ये सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा, अब आपका F इक्वल टू 50 न्यूटन है। अब यहाँ पे जब 50 न्यूटन करोगे तो यहाँ पे 50 इंटू कॉस 53 की वैल्यू क्या थी, देखो हमने अभी निकाली है ना कॉस 53 की वैल्यू, कॉस 53 की वैल्यू 3/5। इसको सॉल्व करो इंटू 3/5 कितना आया, 30 न्यूटन। 30. सिमिलरली इसका कितना आएगा, 50 इंटू 4/5, इसका कितना आएगा 40 न्यूटन 40. आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. यहां से भी आप पॉजिटिव, पहले क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप खुद से करो, लेकिन चलो करवाई देता हूं, आप नहीं करोगे मुझे पता है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करो। आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई की नॉर्मल रिएक्शन के लिए, एफ वाई सॉरी एफ एक्स नहीं एफ वाई वाई होगा ना, वहां पे उसमें क्या लिख दिया था हमने, एफ वाई ही लिखा था। एफ वाई होगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो तो Yes, तो sir. Yes, क्या sir. होगा इसमें, n प्लस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो, ये कंपोनेंट भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, n प्लस 40 माइनस कितना 100, ये 100 ही था ना, अरे 10 इंटू Yes, sir. 10 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो n आपका कितना आया 60 60. न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, एफ एस मैक्स कितना आया, म्यू इंटू एन, और म्यू क्या है आपका, एफ एस कितना 0.5 इंटू एन क्या है 60, यानी कि कितना आया 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आया कि नहीं आया? Yes, sir.
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक तो 20 न्यूटन है प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 30 न्यूटन है, तो क्या आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 50 न्यूटन हो जाएगा। अब आप देखो Yes. कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है वो आपके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स आपका 30 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स आपका 50 न्यूटन है। तो क्या ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब जाके आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हमें क्या करना है? अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दूं? अच्छा पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा? Yes, sir. When object moving, kinetic friction will act. जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या आपका 0.4 इंटू एन क्या आपका 60 न्यूटन। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 24 न्यूटन। एक तो आपका आंसर ये हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 24 न्यूटन। क्लियर है कैसे निकाली मैंने? Yes, sir. Yes, sir. और अभी आपको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। सेकंड लॉ अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या करो? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। अब देखो सिग्मा एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है? देखो एक 20 है एक 30 है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 20 प्लस 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 24 24. इक्वल टू एम कितना है आपका? 10 इंटू ए आपको निकालना है। तो यहां से देखो क्या बचेगा? 50 में से 24 गया तो क्या 26 बचेगा? 26 इक्वल टू 10 ए। तो यहां से ए कितना आ जाएगा? 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ ये कैसे आया? Yes, sir. Yes. क्लियर को कोई कंफ्यूजन? No, sir. देन अब हम देखते हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग। जब हम टहलते हैं, मान लो टहल रहे हैं आप, तो आप एक बात बताओ, मैंने कल आपको बोला भी था, आप थोड़ा सा पढ़ के आना इसके बारे में। आप ये बताओ कि जब हम टहलते हैं तो फ्रिक्शन हमारे ऊपर किस डायरेक्शन में लगता है? बताओ जरा। ऑपोजिट। अपोजिट किसके अपोजिट बेटा? बैकवर्ड। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट। Yes, sir. यस सर। क्यों? एकदम रॉन्ग आंसर आपका। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, उसकी डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उसकी डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स। देखो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा आपको याद है या फिर आपने देखा होगा कि आप जब कच्चे रास्ते पे चलते हो तो क्या उस पैर के नीचे जो रेत आता है क्या उसको पीछे की तरफ धकेलते जाते हो? धकेलते हो? Yes, sir. तो आप ग्राउंड को जब आप दौड़ रहे हो या आप चल रहे हो, क्या आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहे हो उस टाइम पे? Yes, आप sir. ग्राउंड पे किस साइड में फोर्स लगा रहे हो? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स आपके ऊपर किधर लगेगा? Forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने तुरंत ही बता दिया, आप ही ने बता दिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी देखो इसका मैं बताता भी हूं कि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो क्या ग्राउंड को ऐसे ही पीछे की तरफ फेंक रहे होते हो? मतलब पीछे की तरफ धकेल रहे हो तो ग्राउंड को धकेलते हो कि नहीं पीछे की तरफ? Yes, sir. तो उसका जो कांटेक्ट फोर्स लगता है, जो पर्सन के ऊपर लगता है वो ग्राउंड के द्वारा। ग्राउंड जो कांटेक्ट फोर्स लगाता है वो कैसे लगाता है? जस्ट इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया। अगर आपको याद हो तो मैंने कांटेक्ट फोर्स का 2 कंपोनेंट बताए थे। पैरेलल टू द सरफेस जो कांटेक्ट फोर्स होता था वो कौन सा क्या होता था? So sign. नहीं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम बोलते थे फ्रिक्शन फोर्स। Yes, sir. और जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता था जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, इसको क्या होता था? नॉर्मल रिएक्शन। आपको अगर ये याद नहीं है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो एंगल होता था क्या यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था?
Yes, sir. अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट याद है तो उसमें क्या होता था, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स मेक्स एन एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही था, जैसे आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये लगाई, उसने नॉर्मल रिएक्शन सॉरी कांटेक्ट फोर्स ग्राउंड ने आपके ऊपर ये लगाया, क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू द सरफेस बोले या फिर हॉरिजॉन्टल बोले, जो पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ये sir. वही लिखा है, ये वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया कि परपेंडिकुलर टू द जो प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एन क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। और जो पैरेलल टू द सरफेस होता है, पैरेलल टू द सरफेस होता है, वो क्या बोलता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये मैंने अभी इससे पीछे वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब आप बताओ मुझे कि आपको किसी चीज को खींचना ज्यादा इजी रहता है या धक्का मारना, जिसको हम बोलते हैं खींचना, सर क्या Sir, पुल ज्यादा खींचना. इजी पुल रहता करना। है? अच्छा, आप बोल रहे हो सब पुलिंग ज्यादा इजी रहता है। पुल। तो अच्छा ये बताओ, Yes. पुलिंग अगर इजी रहता है तो आपने कहाँ पे फील किया है कि पुलिंग इजी रहता है, पुशिंग क्यों पुलिंग इजी रहता है, फिर ये बताओ पुलिंग क्यों इजी रहता है? कोई बताएगा पुलिंग ही इजी क्यों रहता है, पुलिंग एज कंपेयर टू पुशिंग के? अरे गलत ही बताओ ना यार, आप गलत ही ना ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, गलत बताओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गलत तो बताया करो, मैं गलती सुनने को, गलत सुनने पे ही खुश हो जाता हूँ कि चलो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। सर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, हाँ ये बोल सकते हो आप, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, ये पुलिंग है या पुशिंग है, ये फर्स्ट वाला, हाँ ये वाला पुलिंग है या Sir, पुशिंग है? pulling. ये आपका पुलिंग है। और ये क्या है आपका, सर ये पुलिंग, पुशिंग, Pushing. Sir, pushing. और ये क्या है, Sir, ये pulling. भी आपका पुलिंग है और ये भी आपका पुलिंग है। अब देखते हैं कि पुलिंग और पुशिंग का प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, पहले तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है पुलिंग और पुशिंग। देखो जैसे मैंने इसको मान लो किसी एक एफ फोर्स से पुश किया, इस ब्लॉक को आगे धक्का मारने के लिए एफ फोर्स से पुश किया मैंने, किसी थीटा एंगल पे एंगल फोर्स लगाया, तो क्या इस पुशिंग फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? Yes, sir. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा, क्या यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए? Yes, sir. हाँ, यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन आप देखोगे कि आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, तो आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करोगे, जैसे ही आप ये क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एन माइनस, देखो एन ऊपर है, एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लग रहा है कि Yes, नहीं? sir. एन माइनस के एफ साइन थीटा, और देखो क्या mg से mg वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस के Yes, sir. इक्वल टू 0, तो n क्या आ गया आपका, n आ गया एफ साइन थीटा प्लस के mg, आया कि नहीं ये? Yes, sir. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं आप इसको, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ एस मैक्स कितना होगा, क्या म्यू एन होगा कि नहीं? Yes, sir. और म्यू आपका वेरिएबल फॉर्म में ही देखते हैं, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब देखो एट द वर्ज ऑफ मोशन ले लेते हैं हम, एट द वर्ज ऑफ मोशन मतलब जैसे ही मूव करने वाला होगा, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इसको मूव कराने के लिए, हम ले लेते हैं एट द
वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन पे क्या था कंडीशन, आप बताओगे? एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन क्या थी? सर म्यू एस की वैल्यू हाईएस्ट होगी। म्यू एस की वैल्यू नहीं बेटा, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे था कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है जिसके कारण मोशन हो रहा है, जिस कंपोनेंट के कारण मोशन होने वाला है, वो कंपोनेंट आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए। यही था ना एट द वर्ज ऑफ मोशन। तो जो अप्लाइड Yes, फोर्स sir. क्या है आपका, अप्लाइड फोर्स क्या है? क्या अप्लाइड फोर्स जो एफ कॉस थीटा है, जिसकी वजह से मोशन होने वाला है कि नहीं? और Yes. मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी? म्यू इंटू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्या ये दोनों इक्वल होनी चाहिए एट द वर्ज ऑफ मोशन पे? Yes, sir. अब देखो यहां से क्या करेंगे हम, एफ कॉस थीटा इक्वल टू, इस म्यू का मल्टीप्लाई करो, म्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब इस एफ वाले का टर्म को इधर ले आओ, वो एफ कॉमन ले लो, क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो क्या यहां से एफ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? एफ इक्वल टू एम जी, म्यू एम जी आएगा यहाँ पे, म्यू म्यू एम जी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस के म्यू साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका एक्सप्रेशन sir. आया किसके लिए? ये एक्सप्रेशन आया किसके लिए? आपका पुशिंग के लिए। इसके लिए पुशिंग के लिए ये है ना? Yes, sir. अब सेम टू सेम हम निकालते हैं किसके लिए? पुलिंग के लिए। अब पुलिंग में क्या होता है? पुलिंग में एक रस्सी से इस ब्लॉक को बांधा यहाँ पे, आप आगे की तरफ खींच रहे हो, किसी एंगल से ही खींच रहे हो। किसी एंगल से जब आप खींच रहे हो तो क्या उसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इसका आएगा कि नहीं? Yes, sir. सेम टू सेम जैसा पिछले वाले में किया, यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन निकालो पहले, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो। तो यहाँ पे देखो एन प्लस, अब ये प्लस होगा क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो, ये भी एफ साइन थीटा भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? एफ साइन थीटा माइनस के एम जी, एम जी आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, माइनस के एम जी इक्वल टू 0। तो एन क्या आएगा आपका? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर है ये? Yes, sir. सिमिलरली आप फ्रिक्शन फोर्स निकालो जैसे पहले वाले में निकाला था। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या म्यू एन होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. तो म्यू एन मतलब म्यू मल्टीप्लाई बाई एम जी माइनस के एफ साइन थीटा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब सेम टू सेम पिछले वाले की तरह एट द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन अप्लाई करो। एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे क्या होगा? क्या आपका जो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए एट द वर्ज ऑफ मोशन? क्या Yes, होगा? sir. एफ कॉस थीटा इक्वल टू, वर्ज ऑफ मोशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ से, इस म्यू का मल्टीप्लाई करो जरा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस के म्यू एफ साइन थीटा। अब देखो इस एफ वाले टर्म को इधर ले आऊं, तो एफ कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस थीटा, ये इधर माइनस है तो इधर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस एफ साइन थीटा। एफ तो अच्छा, एफ तो बाहर कॉमन आ गया ना, तो म्यू होगा, म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आएगा? एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या यही एक्सप्रेशन आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ये एक बात बताओ, इसमें नीचे प्लस आ रहा है और इस वाले में नीचे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो आप ये बताओ फोर्स किस में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? किसी कोई नंबर है मान लो 100 में अगर इसका ये मान लो म्यू एम जी की वैल्यू किसी में आ रही है 100 आपकी, ठीक है, ये मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे बाद में कि एग्जाम्पल लिया था एक, इसकी वैल्यू मान लिया मैंने कि 100 आ रही है, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू मान लो 0.5 है, तो 0.5 माइनस का ही समथिंग होगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन कुछ न कुछ तो होगी। 0.5 से तो कम ही आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं कम? 0.5 से Yes, sir. 0.5 से कम आएगा,
जब 100 में डिवाइड करेंगे, जब छोटी संख्या से, छोटे नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करते तो बड़ा आता है एज कंपेयर टू, इसमें क्या होगा, मान लो ये 100 है और ये आपका 0.5 है, तो उसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो नीचे कुछ बड़ा नंबर आएगा, नीचे 0.5 से बड़ा आएगा ना, Yes, sir. और पिछले वाले में 0.5 से छोटा आ रहा है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? अरे आपको मैथमेटिक्स समझो, सिंपल मैथमेटिक्स। मान लो इस म्यू साइन थीटा की वैल्यू भी 0.1 है, ठीक है, तो यहां पे नीचे क्या आ गया, F इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.6, आया कि नहीं आया यहाँ पे? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे 0.1 पुट करोगे आप, तो 0.5 माइनस में 0.1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.4 आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहां से F की वैल्यू ज्यादा आएगी या इस वाले सेकंड वाले से F की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये बताओ मुझे, कौन से वाले से F की वैल्यू ज्यादा आएगी? Sir, first वाले से. फर्स्ट वाले से। तो इसका मतलब जो पुशिंग में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पुलिंग के। ये मैथमेटिक्स से क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ बेटा? बाकी लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी Yes, को भी कोई sir. कंफ्यूजन हो तो बताओ। No, sir. और क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन करके बताओ फिर मुझे। ये क्वेश्चन आपके लिए 3 मिनट, करो जरा। हो रहा है कि नहीं? हर्ष, प्रवीण, Sir, कर रहा हूँ. ओके, करो करो करो, वेट करते हैं। आज आपकी फिजिक्स की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग शायद मार्च के बाद में मिलेंगे, या फिर हो सकता है मार्च में मिलें, मे बी, बट शायद जहां तक है चांस है कि मार्च के बाद में ही मिलेंगे, कि इस वीक आपकी क्लास नहीं है, 24 को आपकी लास्ट क्लास होगी। वैसे शायद अदर सब्जेक्ट्स की लगेंगी, लेकिन फिजिक्स की आपकी ये इस वीक की लास्ट क्लास है, और इसके बाद मार्च के बाद शायद क्लास लगेगी, क्योंकि आपके एग्जाम है ना इसके बाद में, मार्च में एग्जाम है ना। Yes, sir. आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, इस वजह से थोड़ा टाइम दिया जाएगा आप लोगों को।
उसके बाद सब लोग जैसे क्लास लग रही है वैसे ही क्लास लगेंगी, जैसे आपकी अभी भी अब लग रही है वैसे ही क्लास लगेगी। और हो सकता है आप लोगों को जब सिलेबस थोड़ा पीछे है, काफी पीछे है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाए आप लोगों के लिए, ठीक है ना? Yes, sir. जब आपकी छुट्टियां होंगी उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी करेंगे। डॉक्टर बनना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। हो रहा है कि मैं करवाऊं इसको फिर? हाँ हर्ष 20 मीटर पूछा है? सर 20 मीटर 20 पर। ओके, हर्ष और प्रवीण दोनों का आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली यही करेक्ट आंसर है। देखो जब हमारा ब्लॉक यहाँ पे था, जब ब्लॉक यहाँ पे था तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था कि नहीं? यस सर इस 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो ये बनाया है, वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो क्या ये सरफेस ए से कांटेक्ट में है? ये वाला, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, देखो ये वाले यहाँ पे। यस सर जब आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? Fr इक्वल टू म्यू एन लगेगा कि नहीं? यस सर तो आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगता है? अच्छा, सूडो फोर्स की फीलिंग मैं आपको बताता हूं कि आप एक पेपर लो, अपनी कॉपी का, किसी अपनी कॉपी का पेपर लेना सुबह, आप अपने चेस्ट पे लगाना उस पेपर को, ऐसे हाथ से पकड़ना अपने चेस्ट पे आगे और छोड़ देना खड़े खड़े, तो पेपर नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसी पेपर को आप थोड़ी देर पकड़े रहो, अब आगे दौड़ो, थोड़ा सा दौड़ो, उसके बाद उस पेपर को छोड़ दो, तो आप देखोगे कि वो पेपर नीचे नहीं गिरेगा, पेपर नीचे नहीं गिरेगा। क्या उस पर आपने कोई फोर्स लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है क्या? लगाया है क्या? अगर आप एयर को निग्लेक्ट भी कर दोगे, जब आप एक्सिलरेट हो रहे होगे तो उसमें एक सूडो फोर्स लगता है। सूडो का मतलब है इमेजिनरी। आपने लगाया नहीं है लेकिन ये ऑटोमेटिकली लग गया है, सूडो फोर्स लगता है। इसी सूडो फोर्स की वजह से क्या होता है, वो पेज आपके चेस्ट पर टिक गया था। सेम हियर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको इतना समझ में आ रहा है कि आपका mg नीचे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? यस सर तो क्या करें, पहले हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो आप क्या करोगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या होगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, म्यू एन माइनस के एम जी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर और म्यू आपको दिया हुआ है 0.5, देखो 0.5 दिया हुआ है, तो म्यू को आप 0.5 पुट करो इनटू एन इक्वल टू, एम क्या है, एम आपका 10 है और जी भी 10 है, तो आपका यहां से देखोगे एन क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आपकी कितनी आ गई? नॉर्मल 200 रिएक्शन 200 न्यूटन। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स 0 होने चाहिए? यस होने सर चाहिए कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम में रहना है तो आप सिंगुलरली सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका एन है, नॉर्मल डायरेक्शन एन है, और इधर क्या है, एम ए है, एम एन माइनस के एम ए इक्वल टू 0, तो एन आपने निकाल दिया 200 न्यूटन, माइनस एम आपका 10 है, ए इक्वल टू 0, तो आप यहां से ए देखोगे कि 200 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ए इक्वल टू कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये कैसे आया? यस सर ऑल क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। यस सर Yes, sir. इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से। देखो a block of mass 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 न्यूटन। देखो यहां से कुछ एक फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और उसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, ये वाला जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, यानी कि म्यू दिया हुआ है आपका 0.5। अब उसने बोला है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव नहीं कर रहा है,
तो इसके इन दोनों सरफेसेस के बीच में अपवर्ड जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका कितना होगा। तो क्या ये आर जो है क्या वो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल ही रिएक्शन है ना ये आर भाई। Yes, ये sir. 5 न्यूटन इस सरफेस पे लगा रहा है, क्या वॉल भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, लगाएगी कि नहीं। Yes, sir. आपका mg अगर नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो आप क्या करो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहले आप नॉर्मल रिएक्शन लगा लो। नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपका n आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो n कितना आ गया 5 न्यूटन। n जब आपका 5 न्यूटन आ गया तो आपको क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स आपको पूछा है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, क्या एफ आर इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू एन होता है कि नहीं। Yes, sir. तो म्यू कितना दिया हुआ 0.5 और एन कितना है आपका 5, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2.5 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा आंसर। Yes. एफ आर आपका 2.5 न्यूटन। क्लियर है ये, Yes, sir. सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपके फोर्स चेंज हुआ है। यहाँ पर फोर्स कितना है 10 न्यूटन, इस 5 की जगह पे क्या कर दो आप 10 न्यूटन कर, इस 5 की जगह पे 10 न्यूटन करो। और इस बार आपको क्या पूछा है, वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि वेट पूछा है, वेट पूछा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने पूछा है, बोला है कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक पे और वो ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, ब्लॉक आपका रेस्ट। अगर देखो mg अगर नीचे लग रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, एफ आर Yes, sir. इक्वल टू म्यू एन, ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। तो हमें वेट पूछा गया है इस ऑब्जेक्ट का, हमें mg की वैल्यू निकालनी है। हमें mg को ही तो वेट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। Yes, sir. तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, मान लो ये एन है आपकी, नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करो पहले, तो आपकी क्या आ जाएगी एन माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई 10 न्यूटन, आपकी क्या आ गई 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अगर आपकी 10 न्यूटन आ गई तो सेम टू सेम आपका फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। अब आप फ्रिक्शन फोर्स जब निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है कि नहीं। Yes, sir. म्यू कितना दिया हुआ है आपका 0.2, 0.2 इंटू एन कितना है आपका 10, कितना है फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन। 2. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा है, अगर ये स्टेशनरी है, देखो बोला है जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट द वॉल, अगर ये स्टेशनरी है तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो। सिग्मा एफ वाई पे क्या होगा, क्या आपका एफ आर माइनस के एम जी इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. तो एफ आर आपका दिया हुआ है कि निकाल लिया हमने 2 न्यूटन, और एम जी को क्या बोलते हैं हम वेट बोलते हैं कि नहीं वेट Yes, sir. इक्वल टू 0। तो यहां से आपका वेट कितना आ गया, वेट कितना है आपका 2 न्यूटन, ये आपका क्या हुआ आंसर है। तो यानी कि 2 न्यूटन ये वाला आंसर होगा। क्लियर है कैसे हुआ क्वेश्चन। Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके। अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो आप। अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on a ice when a velocity of 5 meter per second is stopped by friction in 10 second, 10 सेकेंड में फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से स्टॉप हो गया है। तो उसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। इसको आप थोड़ा सा ट्राई करो, ट्राई करके देखो आता है कि नहीं आपसे, ट्राई करो।
हिमानी आंसर आया क्या आपका? Yes, sir. क्या आया आंसर? Option C. क्या? Option C. ऑप्शन सी। ओके ओके, और किसी का आया? देखो करते हैं। अभी इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोई मार्बल ब्लॉक है, मार्बल पे कोई ब्लॉक है, ऐसे करके कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u आपका दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या, अगर ये मान लो इधर मूव कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा? Yes, sir. कितना होगा? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन होगा फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो क्या अगर ब्लॉक का वेट अगर 2 kg है, 2g है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? लगेगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहां से हम क्या करें, पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एन के टर्म में। देखो एन अगर आपका एन इधर है तो आपका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या मेरा एन माइनस के 2g इक्वल टू 0, यानी कि एन इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन आएगा। एन 20 न्यूटन आएगा कि Yes. नहीं? अगर एन आपका 20 न्यूटन आ गया तो क्या मैं यहां से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखूंगा? म्यू इंटू एन। तो क्या मेरा 20 म्यू आएगा फ्रिक्शन फोर्स? Yes, sir. अब मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ गया 20 म्यू, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेशन होगा आपका। भाई अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो एक्सीलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। और एक्सीलरेशन हम किससे निकालें? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। अब आप देखो u इक्वल टू 10 मीटर दिया, 10 मीटर पर सेकंड दिया, फाइनली ब्लॉक स्टॉप हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी जो v है कितनी दी है? 0 मीटर पर सेकंड। 0. और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। क्या मैं यहां से a निकाल सकता हूं इनकी हेल्प से? कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं मोशन की कि a आ जाए? So first equation. फर्स्ट First equation of motion. v इक्वल टू u प्लस U plus 80. अब देखो v आपको दिया हुआ है 0, u कितना है 6 प्लस a आपको निकालना है t आपका 10, तो a कितना आ गया? माइनस के 0.6, या फिर बोलूं तो माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि माइनस के 0.6। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन कर रहा है कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं? Yes, sir. तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अब ये जो आपका जो एक्सीलरेशन है, या फिर डी एक्सीलरेशन बोलो इसको, डी एक्सीलरेशन है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है? Yes, sir. तो आप अप्लाई कर दो न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स या वाई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप। एक्सिस क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए होता था न्यूटन का सेकंड लॉ, Yes, sir. पता कि नहीं? अब देखो एक्स डायरेक्शन में ओनली एक फोर्स लग रहा है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स माइनस या फिर इक्वल टू एम कितना है आपका? 2 इंटू ए। फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको याद हो तो 20 म्यू हमने निकाला है, Yes, sir. 20 निकाला है ना? तो ए भी तो निकाला है हमने, ए कितना निकाला है? 0.6। साइन को छोड़ो, साइन हम अब यहाँ पे बैकवर्ड ले रहे हैं ना, तो एफ आर आपकी यहां से देखो, एफ आर कितना निकाला है? 20 म्यू। 20 म्यू इक्वल टू यहां से क्या आएगा? ये 1.2 होगा ना? Yes, sir. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जब सॉल्व करोगे इसको, म्यू इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 20, 1.2 डिवाइडेड बाई 20 होगा कि नहीं? Yes, sir. जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? एक मिनट, 0.2 डिवाइडेड बाई 20, 0.06 आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा? म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी Point. 0.06। क्लियर है आपको? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ बच्चों ने, शायद हिमानी ने
बताया भी था कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है कैसे आया ये? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, इस क्वेश्चन को और करो, उसके बाद आपका फ्रिक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन और करके बताओ जरा। A block rests on a rough inclined plane at an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between plane and block and plane is 0.8. If the frictional force on the block is 10 Newton, then the mass of the block is, इसने क्या बोला है? फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका 10 न्यूटन है, और इसका मास पूछा है, तो इसका वेट क्या इधर ऐसे लगेगा, मास लगेगा कि नहीं? और ये अगर 30 है तो इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा, mg cos 30 इधर आएगा, और जो रेस्पॉन्सिबल होगा मोशन के लिए क्या होगा, mg sin 30 होगा कि नहीं? अरे बताओ कुछ। Yes, sir. और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 दिया। अब आप करके बताओ इस क्वेश्चन को, इतना मैंने बता दिया, अभी आप करो इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा और करना है आपको, हिंट थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और लगाना है बस। इतना याद रखो, इंक्लाइंड प्लेन पे 30 डिग्री पे रखा हुआ है और इक्विलिब्रियम में है ब्लॉक, रखा हुआ है मतलब रेस्ट, पहली लाइन में बोला है अ ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या आपका जो मोशन कराने वाला जो वो है कंपोनेंट है, वो आपके फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। मोशन कराने वाला कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा या फिर mg sin 30, है कि नहीं? अरे इस ब्लॉक की मोशन कौन सा वाला कंपोनेंट कराएगा, साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट? So sine component. साइन कंपोनेंट। अब देखो रेस्ट पे है अगर ब्लॉक आपका, अगर आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, अगर रेस्ट पे कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपका mg sin थीटा mg sin 30 आपके फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए, तभी तो पॉसिबल है। Yes, sir. फॉर रेस्ट कंडीशन क्या आपका mg sin 30 इक्वल टू FR होगा कि नहीं ये? Yes, sir. अब आपका mg sin 30, m आपका निकालना है, g मान लो आपका 10 है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, So 1 sin by 30 2. 1/2 इक्वल टू FR आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, FR आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन, 10 से 10 कट गया तो इधर एक 1 टाइम जाएगा ना, तो इधर 2 इधर चला गया, तो m कितना आ गया, 2 kg। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जैसे कि नीट में जनरली आते, तो यहां पे आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। फ्रिक्शन आपका आज कंप्लीट हो गया। अब हम जब भी मिलेंगे तो हमारा जो ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और आपका एग्जाम है उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें आप लोग, और एकदम अच्छे मार्क्स लेके आए जो आपके स्कूल से बोर्ड के लिए भेजे जाएं और वो आपके 12th के लिए फायदे में रहेंगे। ठीक है, Yes, sir. ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स, 11th Thank you, एग्जाम के लिए sir. ऑल द बेस्ट इन एडवांस एक्चुअली। Thank you, sir. यू वेलकम एवरीवन, यू वेलकम एवरीवन। इसके नोट्स मैं आपको इस क्लास के बाद भेज दूंगा, और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एकदम अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी हमने नोट्स दिए हैं आपको एग्जाम से पहले उन नोट्स को देख लें एक बार, और तब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना कोचिंग में पढ़ा है उससे आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू जितना नहीं पढ़ा है उसके कंपैरिजन। तो आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है पेपर में। ठीक है, Yes, sir. ओके देन चलते हैं फिर। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, यू वेलकम टू एवरीवन, वेलकम एवरीवन।